राहुल गांधी 19 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी में ककवा से प्रवेश कर रहे हैं और राहुल गांधी के इस यात्रा से लोगों को न्याय दिलाने की चर्चा से कितना फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में, इसको जानने के लिए हम लोहंगपुर में हैं और लोहंगपुर के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी प्रसाद मिश्रा है। भवानी प्रसाद जी, अगर बात किया जाए राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो अमेठी में ककवा से प्रवेश कर रहे हैं। अमेठी गौरीगंज के रास्ते वो रायबरेली को जाएंगे, तो कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? मेरा जहाँ तक मानना है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि इस समय जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं क्षेत्र में, लोगों को जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएँ बन गई हैं, इससे पहले कांग्रेस ज़माने में कभी ऐसा कुछ भी नहीं था, ना किसानों के लिए ना गरीब लोगों के लिए। लेकिन आज की तारीख में देखो तो उनको सम्मान निधि भी बराबर आ रही है, शौचालय मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, हर एक तरह की फैसिलिटी उर्वरक से लेकर के खेती बाड़ी तक, रोड, हर घर जल नल, हर एक चीज़ बराबर मिलता जा रहा है। इससे पहले मैं ये मानता हूँ कि अभी तक कांग्रेस कहाँ सोई हुई थी। कम से कम 50 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया है इस देश में। इससे पहले गरीबी, भुखमरी, महामारी, चोरी डकैती या न्याय व्यवस्था जो भी थी, इतनी अच्छी कभी नहीं थी। आज की तारीख में लोगों को बहुत बड़ा सुकून है, लोग चैन से जी रहे हैं। किसी को अपने घर में दरवाज़ा कुंडी ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब खुले सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं। नहीं तो आए दिन क्या होता था, चोरी होती थी, डकैती होती थी, ताला लगाना पड़ता था, घरों में डकैती पड़ जाती थी, मार दिए जाते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं, सब लोग बिल्कुल बेधड़क हैं। बात किया जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी यहाँ से विपक्ष की राजनीति 10 वर्ष किए हैं और उसके बाद जो है उन्होंने 10 वर्ष सत्ता पक्ष की राहुल गांधी ने राजनीति की है। 5 वर्ष वो विपक्ष में रहते हुए अमेठी से सांसद रहे हैं, 5 साल से स्मृति ईरानी है। तो क्या ऐसा राहुल गांधी ने कर दिया है जो नहीं कर पाए हैं, जो स्मृति ईरानी ने 5 सालों में कर दिया है? किस तरीके से विकास कार्यों को देखते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो कुछ किया या नहीं किया उसे कोई नहीं, या स्मृति ईरानी ने भी किया। मेन चीज़ होती है कि केंद्र में सत्ता किसकी है और घर का मालिक कौन है। सत्ता चलती है केंद्र से, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन जो चलता है घर से चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राहुल गांधी ने ये कर दिया या स्मृति ईरानी ने कर दिया, हम इसको नहीं मानते हैं। विकास हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी में टाइम 10 साल की बात आपने जो किया, 10 साल को अगर हम देखते हैं तो 10 साल पहले जो कांग्रेस थी वो अच्छी थी। लेकिन जो 10 साल में चौपट हुआ है कांग्रेस का, इसमें नस्तानाबू, चाहे आप समझ लिए कि राजीव गांधी को लेकर के हुआ है, चाहे देख लीजिए कि कांग्रेस की पार्टी में ही, इनकी ही अपनी पार्टी में लोग एक एक करके इनके दिग्गज सब छोड़ते चले जा रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र देख लो, राजस्थान देख लो, अपना यूपी ही देख लो, एक एक करके इनके पाए सारे खिसकते जा रहे हैं। तो किसको माना जाए इसमें? राहुल गांधी को लिया जाए, सोनिया गांधी को लिया जाए, या माननीय और कोई है उनका लिया जाए? तो इसमें तो हम तो नहीं मानते हैं। आजकल जो कुछ भी है, हम तो राजीव गांधी तक कांग्रेस बहुत अच्छी थी, काम बढ़िया हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन राजीव गांधी के जाने के बाद कांग्रेस एकदम पीछे ही धकेलती चली गई है, आगे नहीं उठी है कभी भी। अगर हम राहुल गांधी पे चर्चा करें तो राहुल गांधी को कहा जा रहा है 2024 में फिर एक बार अमेठी से प्रत्याशी बने गए और यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी न्याय यात्रा कितनी असरकारक होगी? नहीं, हम तो मानते हैं कि इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा न्याय यात्रा से। हाँ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कांग्रेस की यही सोचते हैं कि हाँ कांग्रेस ही हमारी हो, भले से चले जाए। लेकिन आज की तारीख में गरीब को देख लो, अमीर के देख लो, इस सत्ता से सब सुखी हैं, अपना काम कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, धंधा बिजनेस कर रहे हैं। तो न्याय यात्रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्याय यात्रा के राहुल गांधी के निकलते ही आप देख लीजिए कि जब से इनकी न्याय यात्रा निकली तब से कांग्रेस की पार्टी में क्या क्या होता जा रहा है। हम किसी पार्टी विशेष नहीं बात कर रहे हैं। न्याय यात्रा से अच्छा आकर के अमेठी जब से छोड़े, आते यहाँ पर काम देखते, लोगों का विकास देखते, लोगों की समस्या सुनते, उसको जा कर के अपना संसद में जाकर इस बात को उठाते वहाँ जा कर के। लेकिन कभी अमेठी के बारे में, जब से यहाँ से चुनाव हारे हैं वो, एक बार देखा अमेठी में? हम क्या याद करेंगे उनको अमेठी के लिए, क्या सुनेंगे उनको अमेठी के लिए, आज अमेठी के लिए? लेकिन वो तो अमेठी को परिवार बताते हैं, घर का बताते हैं, और अमेठी के लोगों के कभी था। हमारे श्रीमान राजा रणजय सिंह जी थे, वो परिवार मानते थे। इंदिरा जी को वो बेटी कह के बुलाते थे। उस वक्त हम रणबीर इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे, इंदिरा जी हेलीकॉप्टर से आती थी, वहाँ उतरती थी, बेटी बेटी करके उनको गले लगाते थे। उस समय परिवार था, एक परिवार की तरह रहते थे, उसमें काम भी होता था।
लेकिन उसके बाद से जब से राहुल गांधी आए हैं कांग्रेस में मैं नहीं देख रहा हूँ कोई काम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो तो राहुल गांधी जाने, उनकी सरकार जाने। लेकिन लोग का कोई झुकाव नहीं होगा इस यात्रा से, ना कोई कुछ होगा। नहीं, न्याय यात्रा जब लेके न्याय यात्रा पहुँचे किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए, किसके लिए? जाने के लिए क्या अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, उसको बताएं तो। न्याय यात्रा में जाते हैं अपने, उसमें बताएं कि लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। बेरोजगारी को लेकर चल रहे हैं, बेरोजगारी की देखें कि जब से ये 10 साल पहले हमारी जनसंख्या कहाँ थी, आज दिन प्रतिदिन जनसंख्या की वृद्धि होगी तो बेरोजगार बढ़ेगा। बेरोजगार रोकने के लिए इनको और मोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट तो सारे इनके सब जितने भी थे शिलान्यास करके सब बंद कर देते थे। कितनी फैक्ट्रियाँ, कितनी इंडस्ट्री सब बंद हुई पड़ी। हमारे अमेठी में ही सम्राट बाइसिकल इनके ही ज़माने में बंद हुई, क्या इसको खुलवा नहीं सकते थे? संजय गांधी हॉस्पिटल के देख लो, जो इनका अपना पर्सनली हॉस्पिटल है, आज उसमें जाते हैं लोग, मर के निकलते हैं। इतनी महंगी दवाइयाँ, इतने महंगे डॉक्टर हैं, लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, जो कि इनका अपना है। क्या इनके पास, सरकार के पास, कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं कि एक अस्पताल ही बनवा देते? क्या किए हैं बताइए? क्या किए हैं? राहुल गांधी एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा इनका? राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अमेठी में। उन्होंने 10 साल यहाँ पर सांसद रहे, उसके बीच में ना तो 15 साल रहे राहुल गांधी। हाँ 15 साल रहे, लेकिन 15 सालों में केवल वीआईपी से ही वो मिलते थे और उनसे वीआईपी ही मिल पाते थे। आम आदमी ना तो उनसे मिल पाता था, ना ही अपनी बात उनसे कह पाता था जो है। तो इससे कोई मतलब नहीं, ये चुनावी केवल वो है, चुनाव का समय आ गया है जिस कारण से ये चुनाव अपना संपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी यहाँ पर 10 साल सत्ता पक्ष के सांसद रहे, 5 साल विपक्ष की राजनीति की है। 2014 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में ही पराजय का सामना किया, 2019 में 55,000 वोटों से हरा दिया। क्या कारण रहा कि राहुल गांधी को इतने अंतरों से हार का सामना करना पड़ा? राहुल गांधी जब से सांसद हैं ये मतलब समाज में तो आते नहीं हैं जो है, वीआईपी रोडों से आते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, खा पी के चले जाते हैं, कहीं कुछ है नहीं जो है। और स्मृति ईरानी जो है व्यक्ति विशेष, मतलब एक प्रकार से लोगों के बीच में आना जाना, लोगों का सुनना जो है, आम आदमी भी अपनी बात कह सकता है जो है। स्मृति ईरानी से वो मिलती भी हैं, सुनती भी हैं जो है, काम भी होता है। ये चीज़ राहुल गांधी में नहीं था, आज तक कोई आम आदमी उनसे मिल नहीं पाया है जो है। केवल गेस्ट हाउस में आते हैं, वीआईपी लोग मिलते हैं और चले जाते हैं। इस समय केवल चुनावी वजह से ये न्याय यात्रा निकाले हैं, बीच में जब से हार कर गए हैं एक बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं जो है। अगर बात किया जाए तो आते थे, चले जाते थे, गेस्ट हाउस में रहते थे, चाय समोसा जलेबी राहुल गांधी भी यहाँ रोडों पे रुक के खाते थे और स्मृति ईरानी भी खाती हैं। तो जब रास्ते में ढाबे पर, होटल पे, छोटी दुकानों पे रुकते तो लोग मिलते रहे होंगे ना, उनसे अपनी समस्याएं कहते रहे होंगे, उसका निराकरण तो होता रहा होगा। नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा है कि राहुल गांधी जी किसी से मिले हों जो है। अब दीदी की बात अलग है जो है, स्मृति ईरानी जो है आम आदमी से मिलती हैं। अगर रास्ते में कोई रोक करके प्रार्थना पत्र देना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, तो स्मृति ईरानी रुकती हैं, बात भी सुनती हैं और कार्रवाई भी कराती हैं। लेकिन हमने तो नहीं सुना है कि राहुल गांधी कभी ऐसा किए हों जो है। राहुल गांधी हमेशा, हम तो यही जानते हैं कि संजय गांधी में आते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, पता लगता है शाम को आए हैं और मीटिंग करके अपना चले जाते हैं, बस इतना ही काम है। किससे मीटिंग करते थे और चले जाते थे? बस उनके जो लोग हैं, खास करके जो उनके पार्टी के लोग हैं, कांग्रेसी विचारधारा के हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से मिलते हैं और बाकी तो कोई नहीं मिल पाता उनसे। अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो स्मृति ईरानी के विकास कार्यों में और राहुल गांधी के विकास कार्यों में कितना अंतर देखते हैं, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के कार्यों में जो है ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हम देखें, जब से दीदी स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद हैं, तो अगर हम रोड की बात करें या विद्युत व्यवस्था की बात करें जो है, आवास की बात करें, जिस तरीके चौपाल लगा करके अधिकारियों को गांव-गांव ले जा करके जो है, और ये पेंशन हो गया और आवास पर काम, विद्युत व्यवस्था, रोड लाइट की व्यवस्था जो भी है, अच्छे से काम कर रही हैं। और लोगों का जुड़ाव जो है ना, सबसे ज़्यादा ये है कि हर ग्राम सभा में 10-20 लोग जो है दीदी से करीब मिलते भी हैं और बात भी करते हैं। दीदी पहचानती भी हैं लोगों को। राहुल नहीं पहचानते का? राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता को नहीं जानते हैं, केवल कुछ अगर छोड़ दें बड़े लोगों को जो है, जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनको छोड़ दें तो छोटे कार्यकर्ता ही नहीं मिल पाए, तो आम आदमी की बात तो अलग है जो है। नहीं, विकास तो करते थे ना वो अमेठी में? नहीं, विकास नहीं करते थे। 10 साल 15 साल अपना सांसदी का जो बजट आता है उसको भी नहीं खर्च कर पाए जो है। और उनके समय में तो रोड की वो हालत थी, बिजली की वो हालत थी कि अब कहने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग चल नहीं पाते थे अपने रोड पर। आज तो बड़ा बढ़िया रोड है, हम लोग अच्छे से चलते हैं जो है, लाइट भी अच्छी मिल रही है। नहीं, जैसे राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे,
सोनिया गांधी भी अमेठी से सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी संजय गांधी भी, उनके चाचा का भी निर्वाचन क्षेत्र था, कैप्टन सतीश शर्मा भी अमेठी से चुनाव लड़े। तो ऐसे में कितना अंतर देखते हैं कि न्याय यात्रा में जब आएंगे वो और यहाँ पर लोगों के बीच जाएंगे तो कुछ तो अंतर पड़ेगा, परिवार बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है राहुल गांधी जी इस समय न्याय यात्रा लेकर नहीं चल रहे हैं, इस समय चुनाव यात्रा लेकर चल रहे हैं। न्याय यात्रा अगर करनी ही थी जो है तो चुनाव के पहले करनी थी जो है। और अब यहाँ पर 5 साल हो गए जब से वो यहाँ से चुनाव हार गए हैं, वायनाड चले गए हैं, एक बार भी आए नहीं जो है। आए होंगे तो रात बिरात आए होंगे, चले गए होंगे, तब तो किसी के जो है न्याय की बात नहीं की। आज वो चुनाव की यात्रा कर रहे हैं, न्याय की यात्रा नहीं कर रहे हैं जो है। चुनाव की यात्रा कर रहे हैं तो चुनाव की यात्रा का तो 24 के चुनाव में फर्क पड़ना चाहिए। जब चुनाव की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आदमी जो है जानकार हो गया है, अब आदमी जानकार हो गया है, सब अपना हक जानते हैं, सबके यहाँ टेलीविज़न है, लोग पढ़े लिखे हैं और सब इस चीज़ से परिचित हैं कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं जो है। एक चुनावी यात्रा है उनकी, ये कोई जो है उस तरीके की यात्रा नहीं है, न्याय यात्रा नहीं है जो है। राहुल गांधी की चुनावी यात्रा है, न्याय यात्रा नहीं है। तो क्या मानते हैं 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी अमेठी में आ रहे हैं तो उनके न्याय यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है, राहुल गांधी का तो कोई फर्क नहीं है, हमारी समझ में आता ही। क्यों नहीं फर्क है? अब फर्क है यही, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, सब गालियां ही देते हैं। कांग्रेस को क्या फ़ायदा है लड़ने से उनके? हम तो कहते हैं लड़ते ही ना हो, अमेठी से लड़ना ही उनके लिए नामुमकिन ही समझो। अरे वो 2024 का चुनाव फिर से लड़ रहे हैं अमेठी में, आप नामुमकिन जितना मर्जी उतना लड़ें, उनके लड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? उनके पूर्वज भी तो यहाँ लड़ते थे, आप कह रहे हैं प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब पूर्वज वाली बात तो वही सऊदिया वाली बात आ गई कि शेख से पूछा गया कि आप एरोप्लेन से चलते हैं, आप पिछले पूर्वज क्या करते थे? तो उसने कहा ऊँट से। फिर कहा आपकी पीढ़ी जो आ रही वो किससे चलेगी? तो उन्होंने कहा फिर ऊँट से चलेगी। तो क्या लगता है इससे क्या संदेश कहना चाह रहे हैं? कुछ स्पष्ट सा नहीं हो रहा है। कोई संदेश नहीं है। नहीं, राहुल गांधी 24 का चुनाव यहाँ अमेठी से लड़ने जा रहे हैं। वो अमेठी को निर्वाचन क्षेत्र फिर से बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अभी पीछे आरोप लगा रहे थे कि 5 साल नहीं आए, लेकिन वो अमेठी फिर से आ रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने की बात। यही संजय गांधी अस्पताल राहुल गांधी का ही है जो बोले भाई साहब। अभी संजय गांधी में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब उनसे मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वो कहते हैं सब भोला देखेंगे, सब मट्टू देखेंगे। 10,000 पेमेंट है लोगों की, 3500 4,000 रुपये में उनको रख दिया गया है। वो भी पेमेंट सैलरी सही समय पर आती ही नहीं है। वो अपना स्वयं का घर नहीं संभाल पा रहे हैं, जो उनका अस्पताल है, तो देश क्या संभालेंगे? देश क्या संभालेंगे? राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काहे? उनके आने से ना आने से कोई फायदा नहीं है। जितना 10 साल के अंदर हमारे दीदी स्मृति ईरानी ने जितना विकास किया, देखिए बाईपास देख लीजिए, आवास देख लीजिए, किसान सम्मान निधि देख लीजिए, हर चीज़ जो है सुविधा मिल रही है सरकार से। तो हर चीज़ को जो है जनता उसको देख रही है। उनके भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ से सांसद रहे 2024 के पहले, वो न्याय यात्रा न्याय दिलाने की बात करते हुए आ रहे हैं और 24 के प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में फ़र्क तो पड़ेगा ही। नहीं, इस सरकार में क्या न्याय नहीं मिल रहा है? क्या न्याय मिल रहा है? क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? हमारे जितने मुसलमान भाई थे जो है वो पूरा बाबर लगा के सालों सब तोड़ के मंदिर राम मस्जिद, आज मोदी योगी सभी लोगों का जनता के जय श्री राम हमारा मंदिर बना, हम दर्शन करके वहाँ अयोध्या आ रहे हैं। सारे देख कर जिस तरह तबीयत, हम तो सारी ज़िंदगी बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, तो इस बार न्याय यात्रा नहीं असर करेगा, मंदिर मुद्दा रहेगा? उनका मंदिर मुद्दा रहेगा। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आ रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, उनके बाबा दादा को भी देखे, अमेठी की सरजमी से राजनीति किए और अमेठी के लोगों को घर परिवार बताते आते हैं, वही राहुल गांधी बता रहे हैं। तो न्याय यात्रा एक बार फिर अमेठी लेके आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? तो दादा बाबा जो उनके काम किए वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। काहे नहीं संभाल पा रहे हैं? ये संजय अस्पताल खुलवा तो दिए और उसके बाद इसकी ना देख ना रेख, मरीज मर रहे हैं। कहाँ फ्री सेवा थी, कहाँ पैसे दो तो कैसा काम होने को है, तो बेनिफिट कहाँ उठा पाएंगे उसका? तो क्या लगता है न्याय यात्रा कितना असर करी है? कुछ असर नहीं उनका होगा। अरे काहे न करी भाई, वो तो अमेठी का परिवार बताओ था। नहीं होगा, क्योंकि वो आएंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, वापस लौट के आएंगे नहीं। कहाँ चले जाएंगे? अरे यहाँ से चले जाते हैं इटली या कहाँ, आप जहाँ रहते हैं अपन बाहर विदेश में, उनसे चले जाते? जी, अमेठी से क्या लेना देना है उनको? तो स्मृति रहती है यहाँ? जी,
मिलते हैं उनसे? जी जी, कभी कुछ कहा? हमारा सारा काम हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं? जी नहीं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कितना अमेठी में असर पड़ेगा? अमेठी में राहुल गांधी का असर अब क्या पड़ेगा। काफ़ी दिन से राहुल गांधी हट गए हैं यहाँ से। अस्पताल थी अभी तक, वहाँ पर 1 रुपये की पर्ची बनती थी सर। 1 रुपये की पर्ची बनती थी, 2 रुपये की पर्ची बनती है, अब 100 रुपये की पर्ची बनती है। जितना एक अस्पताल में दवा का पैसा लगता है, उतना उनके यहाँ वो पर्ची का पैसा 100 रुपये लगता है। तो अस्पताल की वजह से न्याय यात्रा पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार है उसमें हमको कोई मतलब परेशानी नहीं है, फ़ायदा ही है हर तरह। क्या फायदा है सरकार से? हर तरह की फ़ायदा है। रोड बन गया है, मंदिर बन गया, गंगा घाट देखिए, स्नान करने जाइए, हर जगह तो सुविधा है। नहीं तो लैट्रिन करने के लिए तरसते थे गंगा उंगा जी में लोग। तो सरकार विकास कर रही है? अब सरकार तो विकास तो हमारी तरफ से कर रही है, हमको हर तरह की सुविधा मिल रही है। क्या सुविधाएं क्या मिल रही हैं? अरे सुविधाएं अब हर सरकार में मिलती रहती है। जिसका मौजूदा हालत में रहता है वो अच्छे ही रहते हैं हमारी तरफ से। तो भाई राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी 15 साल यहाँ रहे लेकिन कोई विकास नहीं दिखाई दिया। अरे वो केंद्र में सरकार थी तब भी 10 साल उन्होंने हाँ, यहाँ पर न रोड कोई अच्छी थी, न अस्पताल कोई था, यहाँ पर कोई विकास नहीं दिखा। स्मृति ईरानी के सांसद में रहते हुए अच्छा विकास दिखाई दे रहा है। सांसद निधि मिल रहे हैं और जो है लैटरिन मिला, वो बाथरूम, वो क्या कहते हैं, घर मिला, सब मिल रहा है। तो फायदा मिल रहा है इस सरकार से। तो न्याय यात्रा का असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। अरे काहे नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा इसमें? कोई विकास आगे करेंगे तो फिर मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उनकी तो सरकार नहीं हो, विकास कैसे करेंगे? अरे करेंगे भाई, जब कुछ फ़ायदा दें पहले तो उसके बाद मिलेगा। अच्छा, तो इस बार 2024 में मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा होगा? उनका मुद्दा अपना खुद बनाएंगे, क्या करना है। उनका मुद्दा वो खुद बनाएंगे, क्या करना है। ये सागड़ विकासखंड के लोहंगपुर ग्राम सभा के लोग थे जो 2024 के चुनाव और राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।